हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम लोग है ना इस वीडियो में क्या देखेंगे। ठीक है बेटा, हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया है ना। बैच का नाम क्या है? पप्पू बैच। आप बोलोगे सर इतना अजीब सा नाम, ये फनी सा नाम क्यों रखा है? बेटा बहुत स्ट्रेटजी के साथ ये नाम रखा है आपका। ठीक है, ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे यार ये तो पप्पू है, इस पे कुछ नहीं आता, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बेटा हम आपको गारंटी करते हैं, आओ पढ़ लें, हम एग्ज़ाम निकलवाएंगे। आओ यहाँ पे पढ़ लें, हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आता ना बेटा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से हम चीज़ें आपको समझाएंगे ना, बहुत इजीली बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत फनी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत प्यार से आपको सारी ही चीज़ें जो है ना वो क्लास में याद हो जाएंगी और आपको एक एक कंसेप्ट याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, एग्जाम्पल से याद आएंगे, एक बार में क्वेश्चन लगाओगे, एक बार में क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, बहुत बेसिक या बहुत लैंग्वेज भी जो रहेगी बहुत इजीली रहेगी, ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आए। कोई मेजर टर्म आपका यूज़ नहीं करूंगा, दोनों लैंग्वेज में यूज़ करूंगा। दोनों लैंग्वेज के जो बच्चे हैं वो आपके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, हम लोग आपका जो शुरू करते हैं सब्जेक्ट, जो हम इस बैच में पहला सब्जेक्ट जो जीएस का मैं शुरू कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह आपका ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको कम मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके दो तीन क्वेश्चन आते हैं, या करंट अफेयर की जितनी भी चीज़ें होती हैं कई सारी इकोनॉमिक्स से डील करती हैं, तो वो भी आपको समझ में आएंगी जब आप ये सब्जेक्ट खत्म कर लोगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपका लेके चलते हैं। समझ में आया इकोनॉमिक्स क्यों लेके चलते हैं? ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात आती है सर इकोनॉमिक्स के बाद, अब आप मुझे ये तो बताओ इकोनॉमिक्स होती क्या है सर, है ना। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि इकोनॉमिक्स मुझे क्यों पढ़नी है। क्यों पढ़नी है बेटा? पेपर में आएगी। हम कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पेपर में आएगी, है ना। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना। कोई आपसे पूछे कि आप जीएस क्यों पढ़ रहे हो, सर सिर्फ इस वजह से पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं, मुझे स्कोर करना है। मैंने नहीं पढ़ा, मेरा स्कोर कम हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, मेरी रैंक खराब हो जाएगी। समझ में आया? और हमारा कोई मोटो नहीं है ना, हमें पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के अर्थशास्त्री नहीं बनना। कितने लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं? और अगर किसी को सच में इकोनॉमिक्स पढ़ के अर्थशास्त्री बनना होता ना बेटा, वो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कर रहा होता, वो पीएचडी कर रहा होता, मास्टर्स कर रहा होता वो। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि हम यहाँ पर सिर्फ उतनी चीज़ें टच करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं जाएंगे। ये कंसेप्ट आप हमेशा, या ये मेरी क्लास के लिए स्पेशली ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, ठीक है, मुझे आपको अर्थशास्त्री नहीं बनाना। सिलेक्शन करवाना है, सिलेक्शन करवाओ अपने, उसके बाद जो मन करे वो करो, चाहे अर्थशास्त्री बनो चाहे कुछ और पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। अब इकोनॉमिक्स समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सी, एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी सुनना, समझना, और उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत हमें जनरल लाइफ में होगी, या ये इकोनॉमिक्स आपका जो सब्जेक्ट है वो क्यों बना। ठीक है, चलो आप जो लोग हो ना, आप ही की तरह एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि पप्पू, है ना। यहाँ पे मैंने आपका, क्योंकि ये पप्पू बैच है तो ज़्यादातर जो कहानियाँ होंगी वो पप्पू के नाम पे ही होंगे वो बेचारे। तो पप्पू आप ही की तरह एक बच्चा हुआ करता था, वो बेचारा घूमता रहा करता था, घूम रहा है, फ़ोन चला रहा है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अब दिन भर फ़ोन चला रहा है, घूम रहा है, कुछ करने को है ही नहीं, है ना। अपना जो पढ़ने का टाइम है वो पढ़ लिया, क्योंकि 24 घंटे बेटा बहुत होते हैं, सो लिया, दिन भर फ़ोन चला लिया, और उससे भी मन नहीं भरा तो जाके क्या कर लिया, दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर ली, है ना। दिन भर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। अब भाई 24 घंटे हैं, उनका यूज करके जितना भी वो पैसा उसे मिल रहा है, चाहे वो अपने घर वालों से ले रहा हो या अपनी अर्निंग कर रहा हो, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो अपना पैसा कमा रहा था, कुछ नौकरी कर रहा था। ठीक है, तो अब वो अपनी अर्निंग कर रहा था, जाया दिन भर और आपका टाइम वेस्ट किया, अपने जाके पार्टीज वगैरह कर ली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे पे बतेरा पैसा है, मुझे जितनी इनकम मिल रही है, जितनी सैलरी मिल रही है, मुझसे मेरा खर्चा चल रहा है, जितना मेरे पे टाइम है मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम मेरे पे बच रहा है। लेकिन क्या हुआ बेटा, पार्टी करते करते, जो अक्सर आपकी उम्र में हो जाया करता है, क्या हो गया भाई, पप्पू को प्यार हो गया, है ना। पप्पू को प्यार हो गया। अब भाई प्यार हो गया, धीमे धीमे प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, शादी कर लेगा पप्पू, और जब शादी कर लेगा, शादी के बाद क्या होगा भाई, बच्चे हो जाएंगे, है ना। शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे बेटा। अब जो पप्पू अकेला था, अब उसकी एक वाइफ है, एक बीवी है, दो बच्चे हैं। अब जो पैसा वो कमा रहा था, जो अकेले के लिए मोर देन सफिशिएंट था, जिसमें वो पूरी अय्याशी कर लिया करता था, अब यहाँ पे कम पड़ रहा है।
अब जो 24 घंटे थे, जिस 24 घंटे में वो फोन भी चला लिया करता था, जिस 24 घंटे में वो नौकरी करने भी चला जाता था, जिस 24 घंटे में वो पार्टी भी कर लिया करता था, अब कुछ टाइम तो उसकी बीवी खा जाती है, बोलती है भैया मुझे टाइम दो, है ना। कुछ टाइम उसके बच्चों पे खर्च हो जाता है, बाकी नौकरी में खर्च हो जाता है। अब उसे लग रहा है कि यार मुझे पैसा भी बढ़ाना है क्योंकि फैमिली की रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। अब उसे लग रहा है मुझे ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब अगर आपको अर्निंग्स बढ़ाने हैं तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो अब उसे नए स्किल सीखने हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, पहले जो 24 घंटे उसके लिए मोर देन सफिशिएंट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब वो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, है ना। अब उसे लग रहा है भैया और टाइम की जरूरत है। पहले जो पैसा उस पर मोर देन सफिशिएंट हुआ करता था, जिसमें वो खाना पीना घूमना फिरना पार्टी वार्टी सब कर लेता था, अब वो उसे कम लगने लगा, समझे। अब जो पहले जो एफर्ट्स है उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाया करते थे, अब वो उस पर कम पड़ने लगे, समझ में आया। अब कम पढ़ने लगे, अब क्या करेगा, अब जाएगा भैया वो ताऊ के पास, है ना। बोलेगा ताऊ ताऊ मुझे बताओ यार, मेरे से यहाँ तो अब पूरा मेरा मैनेजमेंट बिगड़ गया। पहले जो मैं सारी चीज़ें अपने ढंग से कर रहा था, अब तो मैं संभाल ही नहीं पा रहा। अब मैं कैसे मैनेज करूँ, अब जो मेरी ज़रूरतें हैं उन्हें मैं कैसे मैनेज करूँ। ताऊ से ज्ञान देंगे, ताऊ से ज्ञान देंगे कि बेटा तेरी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी, है ना। तो बोलेगा सर ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, पैसा कमा के, है ना। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादातर जरूरतें आपकी कैसे पूरी होती हैं, पैसे से। तो पहला कंसेप्ट ताऊ से क्या समझाएंगे, व्हाट, क्या चाहिए भाई तुझे, तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, सर रिक्वायरमेंट है फैमिली की, बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, राशन है, ये है वो है, उसके लिए चाहिए सर मुझे पैसा। अच्छा, तो ये समझ में आया कि हाँ भाई क्या चाहिए, पैसा, क्यों चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब वो उसे बताएंगे आप पैसा कैसे कमा सकते हो, समझे। तो ये 3 क्वेश्चन समझ में आए आपके में, और यही 3 क्वेश्चन जिसने बताए वो थे एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल ने ही यहाँ पे आपका इकोनॉमिक जो है या इकोनॉमिक्स जो है आपका डिफाइन किया, है ना। अब देखो क्या हुआ, क्या समझाया एरिस्टोटल ने, है ना, या ताऊ ने क्या समझाया है कि बेटा अगर तुझे पैसा कमाना है तो तेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मतलब टाइम जो 24 घंटे है वो वही 24 घंटे है तेरे पे, उन्हीं 24 घंटे को तुझे इस्तेमाल करना है, बहुत ढंग से बहुत आराम से इस्तेमाल करना है ना। और जितना अच्छे से उसे इस्तेमाल करेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके टर्म्स में मैं बोलूँ तो देखो बेटा आपके पास एक ही दिमाग है। अब या तो इस दिमाग को आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील देखने में लगा दो, या उस दिमाग को पढ़ाई पे लगा दो। रिसोर्स आप पे सिर्फ एक है, क्या, दिमाग। रिसोर्स आप पे सिर्फ क्या है, टाइम। वही दिमाग और वही टाइम का इस्तेमाल करके या तो आप एग्जाम क्लियर करो, या फिर वही टाइम और वही दिमाग का इस्तेमाल करके आप रील देखो दिन भर और वो टाइम वेस्ट कर दो। समझ में आया। तो यहां पे सिंपल शॉर्ट में स्टोरी क्या है कि यहां पे इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स वो स्टडी होती है, वो अध्ययन होता है जहां पे हम संसाधन, सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो, ठीक है। तो हमारे सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, उसी पूरे ज्ञान को, उसी पूरे अध्ययन को, उसी पूरी स्टडी को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, आपका इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर दो, मैं उसे कमेंट में रिप्लाई करके बेटा समझा दूंगा, ठीक है। और फिर समझ में ना आए ना, फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह हमने दे रखा है, हमने टेलीग्राम दे रखा है, वहां पे जाके आप मैसेज करो, वहां पे आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं दोबारा से एक बार अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम जो संसार में सीमित संसाधन हैं, जो सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, क्यों, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। और हम उनके इस्तेमाल से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है, उसी अध्ययन को, उसी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, आपका इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मेरे पास मेरा दिमाग है, मेरा टाइम है, उसका मैंने इस्तेमाल किया, मैंने पढ़ाई पर लगाया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने यूट्यूब से लेक्चर देखे, मैंने जो किसी टीचर से अपने डाउट क्लियर किए, उसका मैंने पूरा यूज़ किया, अपने टाइम का, अपने ब्रेन का, और जो आसपास सराउंडिंग में रिसोर्सेज थे।
मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो यही है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, वहां पे क्या था, हमारी इच्छाएं क्या थी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो ये पूरी जो स्टडी हो गई, यही जब पूरी स्टडी हम किसके टर्म्स में करते हैं, पैसे के टर्म्स में, वो आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान, बहुत आराम से आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलो अब इस कहानी से आगे चलते हैं, है ना। ये कहानी तो यहाँ तक समझ ली, बेचारा पप्पू को प्यार हो गया, अब वो अपना घर मैनेज कर रहा है ना। और इसे जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान दिया किसने था, वो ज्ञान जिस व्यक्ति ने दिया था वो कौन थे आपके, एरिस्टोटल, अरस्तु, है ना। जो आपका ज्ञान दिया था वो किसने दिया था, एरिस्टोटल, अरस्तु ने। ठीक है, और अरस्तु ने जो सारा ज्ञान दिया था अध्ययन का, है ना, जो सारी आपकी चीजें अरस्तु ने बोली थी, उन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, आपका इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र, उस सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, अर्थशास्त्र, है ना। अगर आपसे पूछता है भैया अरस्तु कौन से देश से थे, अरस्तु ग्रीस एक कंट्री है, वहां से हुआ करते थे, है ना। और ग्रीस में थे तो ग्रीस एक शब्द था जिसका नाम था आपका इकोनॉमिया। शब्द क्या था, इकोनॉमिया। इकोनॉमिया शब्द से मिलकर आपका क्या बना, आपका इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो कौन से शब्द से बना, इकोनॉमिया, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिया कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बोलोगे सर इकोनॉमिया जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ में आया, इकोनॉमिक्स जो टर्म शब्द बना वो कौन सी भाषा से बना, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में शब्द क्या था, इकोनॉमिया, जिससे आपका इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो बनेगा। ठीक है, चलो अब यहां देखो इकोनॉमिया, तो यहां पे मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट इको, इको का मतलब घर, नोमिया का मतलब आपके खाते, है ना। तो इकोनॉमिया का जो आपका अर्थ है वो क्या हुआ, इको, इको मींस घर और नोमिया मतलब खाते, है ना। तो इकोनॉमिया का अर्थ क्या हो गया, घर के जो मैनेजमेंट है, घर का जो आपका खाता है ना, उसके मैनेजमेंट की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, आपका अर्थशास्त्र। इनिशियली कैसे शुरू हुआ, आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र क्या है आपका, हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो है उसी को आप क्या बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स बोल रहे हो। भाई जाहिर सी बात है, सब चीजें छोड़ो यार, देश वेश सब छोड़ो, पहले तो मैं अपने को मैनेज करूंगा ना, मैं तो पहले अपने घर को मैनेज करूंगा ना, अपनी ज़रूरतों को, उन सारी चीज़ों को मैनेज करूंगा ना। तो जब पैसे के टर्म्स में मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, वही आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई, बहुत बेसिक, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है आपका। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भाई एक बंदा अरस्तु ग्रीक से थे, है ना, इनका घर होगा, इनकी फैमिली होगी, इनके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, ऐसे ही भैया पूरा देश है आपका, है ना। और एक देश थोड़ी ना है, बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 के करीब कंट्रीज आपके हैं। तो जब आपका ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इनिशियली आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई इसमें डाउट वाली चीज़ नहीं है ना। जाहिर सी बात है, इंसान रहना शुरू करेगा तो अपने घर के मैनेजमेंट करना तो शुरू करेगा ही ना, तो वहीं से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, है ना। अब जब ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा स्टडी होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, इनमें डेवलपमेंट होते जाएंगे, तो एक व्यक्ति थे आपके जिनका नाम क्या था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड से थे। आपने ब्रिटेन सुना होगा, मैंने हिस्ट्री की क्लास में बहुत बार पढ़ाता हूं बेटा, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम्स में क्या डिफरेंस है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन था उसका पार्ट है स्कॉटलैंड, यूरोप का एक कंट्री है स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति हुआ करते थे एडम स्मिथ, इन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया, इन्होंने भी अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ये। और फाइनली इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ पढ़ के इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत लिखे अपनी किताब में, जिस किताब का नाम क्या था, किताब का नाम यहाँ पे है वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम क्या दे रखा है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस वेल्थ ऑफ नेशन किताब में इन्होंने जो भी सिद्धांत लिखे, ऑल्दो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे। बट हाँ, यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, एडम स्मिथ जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत लिखे। कहाँ लिखे, आपके द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक किताब में जो सिद्धांत लिखे, जो 1776 में आपकी किताब लिखी गई। और इस किताब में जो सिद्धांत थे वो लोगों को इतने पसंद आए, लोगों को इतना पसंद आया, इतना इन्हें प्रचलित किया गया कि इन्हें घोषित कर दिया गया कि एडम स्मिथ जो है वो अर्थव्यवस्था के पिता हैं, है ना। क्या घोषित कर दिया गया, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया गया। तो लोगों को इतने इनके सिद्धांत जो है वो पसंद आए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चन में आपका आता है, पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है,
तो आप क्या आंसर करोगे? एडम स्मिथ को। अगर एडम स्मिथ आपके ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या आंसर कर सकते हो? एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है। वैसे जनरली बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है ना, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जो पिता हैं, वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। प्राचीन टर्म्स में बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? अरस्तु या एडम स्मिथ, तो आपके एरिस्टोटल को बोला जाता है। ठीक है। लेकिन हम, अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट बोला गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। अगर एडम स्मिथ ऑप्शन में नहीं है तो अरस्तु। स्पेशली मेंशन किया गया है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। स्पेशली मेंशन किया गया है प्राचीन समय पे आपके अर्थव्यवस्था के पिता किसे बोला जाता था, तो कह सकते हो एरिस्टोटल। ठीक है। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जाके आंसर करोगे। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्राचीन भारत के अर्थव्यवस्था के पिता, है ना, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता अगर बोला जाए तो आप किसे बोलोगे? कौटिल्य को। चाणक्य जानते थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे। ठीक है। मगध साम्राज्य में एक गुरु हुआ करते थे, तक्षशिला के आपके टीचर थे, है ना। तो वो जो थे आपके, वो एंशियंट इंडिया की अर्थव्यवस्था जो थी, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में पिता बोले जाते थे अर्थव्यवस्था के। आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताना कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता किसे बोला जाता है। ठीक है। सभी लोग कमेंट करना बेटा, कमेंट जरूर करना। ये सारी चीजें जितने क्वेश्चन दे रहा हूं ना बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे करवा रहा हूं। तो इन्हें ढूंढना और आंसर करना, नहीं आंसर होगा तो मैं बताऊंगा ही, ये चीजें याद रखना। चलो, यहां तक आपको एक बेसिक चीजें समझ में आ गई, यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई ना, है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो, एक चीज और समझते हैं हम आपका, ये जो इकोनॉमिक्स होती है ना, अर्थव्यवस्था जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। अब माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स विशिष्ट अर्थव्यवस्था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वृहत अर्थव्यवस्था। अब देखो, दोनों में डिफरेंस समझना। एक व्यक्ति अकेला पप्पू बोलता है भैया मैं जो कमाता हूँ मेरी इनकम है, चाहे मैं पैसा ज्यादा कमाऊं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा कम कमाऊं तो मैं गरीब हो जाऊंगा। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खरीदने का मन कर रहा है, मुझे कुछ भी चीज कंज्यूम करने का मन कर रहा है, मेरी मर्जी, मेरे खर्चे, मेरी डिमांड, मेरी वो मांगे हैं ये। तो अगर कोई भी अर्थव्यवस्था जब किसी एक व्यक्ति की बात कर रही है, छोटे लेवल की बात कर रही है, किसी एक संस्था की बात कर रही है, तो वो किस में आएगी? आपकी माइक्रो में। ठीक है। और वही जब आपकी बात कर रही है पूरे मोहल्ले की, उस एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की, पूरे राज्य की, पूरे देश की जब बात होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सिंपल, जब छोटे लेवल पर बात होगी तो माइक्रो, जब बड़े लेवल पर बात होगी तो मैक्रो। चीजें सेम रहती हैं, नाम थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट आपका सेम रहती हैं। चलो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे चीजें सेम रहती हैं। अगर एक व्यक्ति, मैं बोलता हूं या पप्पू बोलता है भैया मैं जो कमा रहा हूं वो खत्म, है ना, मेरी मर्जी है जो मैं कमा रहा हूं, तो क्या हो गई? माइक्रो लेवल पर इनकम हो गई, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक परिवार की, किसी एक संस्थान या इंस्टीट्यूट की इनकम हो गई, है ना। वो जो भी खर्चा कर रहा है, उसे बोला, पप्पू ने ही बोला भैया मुझे एक आईफोन खरीदना है, उसे फोन खरीद लिया, तो उसने कोई चीज कंज्यूम करी, उस पर जो पैसा लगा दिया वो क्या हो गया? आपका एक्सपेंसेस हो गए, है ना। उसे कुछ खाने का मन किया, उसने कुछ खा लिया, कुछ कंज्यूम किया, जो पैसा लगा दिया वो क्या हो गया? उसके एक्सपेंसेस हो गए, है ना। तो यही चीज जब इंडिविजुअल लेवल पर चल रही है तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रही है। एक संस्था मान सकता हूँ, एक इंस्टीट्यूट मान सकता हूँ, या फिर आपका एक व्यक्ति मान सकता हूँ, एक पर्सन, एक जो फैमिली है मैं उसे मान सकता हूँ। या पप्पू ने बोला भैया मुझे तो बर्गर खाना है, या मुझे तो क्या करना है, पिज्ज़ा खाना है, तो वो सब क्या हो गए? उसके डिमांड हो गए, उसकी सप्लाई हो गए। जब ये आपका इंडिविजुअल लेवल पर चल रहे हैं, जब ये आपका बहुत छोटे लेवल पर चल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, है ना। जब पप्पू सिर्फ अपनी बात कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है मेरे मोहल्ले में क्या चल रहा है ना। लेकिन अब क्या बात हो गई? पप्पू का दोस्त गप्पू, गप्पू का दोस्त आपका चुन्नू मुन्नू, सारे मिल गए, वो पूरे सारे मिल गए। और जब वो पूरे बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं तो वो अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो पूरे एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं।
अब वो पूरे एक स्टेट या राज्य की बात कर रहे हैं, अब वो पूरे एक देश या नेशन की बात कर रहे हैं। और वही चीज क्या हो गई आपकी, वही चीज हो गई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। चीजें समझ में आई? जब मैं अकेला कमा रहा था, जब पप्पू अकेला कमा रहा था तो क्या था, इनकम। जब पूरा देश कमा रहा है तो वो क्या हो गई आपकी, नेशनल इनकम। चीजें वही हैं, नाम थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, बड़े लेवल पर हो गई। समझ में आया? अब वो बोल रहा था कि भैया मुझे बर्गर खाना है ना, तो इंडिविजुअल एक व्यक्ति की डिमांड थी। और यही जब बहुत बड़े लेवल पर होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका मार्केट डिमांड हो जाएगी। और जब मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड होती है तो उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। मार्केट में कोई भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उस चीज के प्राइस जो है वो घट जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, एक व्यक्ति की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई हो गया, और वही जब बड़े लेवल पर हो गई, देश के लेवल पर हो गई, राज्य के स्तर पर हो गई, उसी की वजह से जो आपके फर्क पड़ता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। समझ में आया? या फिर अगर मैं बात करूं, भैया मुझे खर्चा करना है, मेरे को क्या करना है, मेरी जो भी इनकम हो रही है, मैंने 20,000 रुपये कमाए, मैं 10,000 रुपये जो है वो उड़ा देता हूँ पार्टी में, है ना, मैं क्या करता हूँ कुछ बाहर का खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वो जो मैंने चीज़ें कंज्यूम करी और जो मैंने एक्सपेंसेस किए वो सारे मेरे इंडिविजुअल लेवल पर थे, है ना, मैं अपने लेवल पर मैनेज कर रहा था, मतलब जो भी यहाँ पे पप्पू था वो अपने लेवल पर मैनेज कर रहा था। और यही चीज़ें जब आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो गई तो उसे हमने क्या बोल दिया, आपका बजट। बजट क्या होता है, पूरे नेशन में जितने खर्चे होंगे, कितने आप पैसा कमाओगे, कहाँ से कमाओगे, कहाँ खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, सारी चीजें क्या होती हैं, बजट में होती हैं। फरवरी में आता है बजट, फरवरी के पहले मंथ में आता है। तो ये क्या हो गया, बजट। आपको समझ में आ रहा है? यही चीजें हैं, चीजें कोई बाहर नहीं है, चीजें आपकी इन्हीं में से घूम फिर के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे माइक्रो में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय, एक आपका संस्था, है ना, लेकिन मैक्रो में पूरा देश, पूरा राज्य, है ना। तो वो आपका क्या चल रही है, आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो ना? यहीं पे फिर पॉवर्टी भी आ जाता है भाई, जाहिर सी बात है, गरीबी वगैरह। एक व्यक्ति गरीब होना नहीं, पूरे राष्ट्र अगर गरीब है, गरीब क्यों है भाई, उनकी कोई जॉब वगैरह नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका मैक्रो और माइक्रो में आती हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आ रही हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अर्थव्यवस्था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम वृहत अर्थव्यवस्था बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क है? बेटा क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना, सैटरडे में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन दे के छोड़ दूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा कौन से वीडियो से कैसे कहाँ क्वेश्चन था। तब देखना यहीं से आपको चीजें मिलती हुई दिखेंगी, ठीक है। चलो, आपको ये समझ में आया ना, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब एक टर्म और समझ लेना। सर ये आप बार बार जो टर्म यूज कर रहे हो ना, इधर आपने लिख रखा है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, और उधर आपने लिख रखा है इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स आपने दो टर्म यहाँ पे बताए, है ना, एक टर्म यहाँ पे लिख नहीं रखा। चलो मैं लिख देता हूँ, इकोनॉमी, है ना। ये सर ये आपने दो टर्म है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों टर्म में सर डिफरेंस क्या है ना, क्या फर्क है ना। चलो ये फर्क भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मैं कोई भी चीज किसी व्यक्ति विशेष, किसी पर्सन से लिंक करता हूँ, जब मैं किसी देश से कोई चीज लिंक करता हूँ, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ, आपका इकोनॉमी। मैंने क्या खर्चा किया, मैंने क्या कमाया, कैसे कमाया, कैसे कैसे डिमांड सप्लाई चली, वो जब किसी देश से, मेरे से रिलेटेड हो या मेरे देश से रिलेटेड हो, मेरे देश से संबंधित हो, तो क्या होगा, इकोनॉमी। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं होता, भारतीय अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। तो जब किसी से लिंक होगा तो क्या होता है, आपका इकोनॉमी। और उसी इकोनॉमी की जब आपकी स्टडी करी जाती है, अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद जो सिद्धांत लिखे जाते हैं, जो आपके कंसेप्ट और रूल्स लिखे जाते हैं, जो यूनिवर्सली आपके एक्सेप्टेबल होते हैं, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। इन शॉर्ट, आसान भाषा में, अर्थव्यवस्था के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ये चीज भी समझ में आई, डेफिनेशन है भाई, आप एक जनरल टर्म्स में अपने आप भी इसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो इकोनॉमिक्स की दो डेफिनेशन हमने देखी थी। पहला क्या था कि लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपनी ज़रूरतें पूरा करना क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। यही चीज़ें आपकी क्या है, अर्थव्यवस्था की अध्ययन जो है वो भी आपका अर्थशास्त्र कहलाता है,
है ना, कोई चीज़ गलत तो नहीं है आपका। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछी जाती है कि भैया जो अर्थशास्त्र है या जो अर्थव्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है ना। और ये तीनों प्रकार जो है हम आपका देख लेते हैं कि आपके सेक्टर्स है ना, इसमें कैसे कैसे क्षेत्र होते हैं। वैसे जनरली आपको बुकों में 3 मिलेंगे, कई जगह 4 भी मिलते हैं, ठीक है। चौथा भी मैं बता दूंगा, बट हम यहाँ पे पहले कुछ जो है वो देखते जाते हैं, ठीक है। पहले जो जनरली आपको सब जगह मिलेंगे वो देखते जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी इकोनॉमी, वो प्राइमरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर जो है इसे थोड़ा सा समझना। प्राइमरी सेक्टर में बात कर रहा हूं उन चीजों की जो आपकी कच्चे माल से रिलेटेड है, जो आपकी किससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कच्चे माल से जो संबंधित चीजें हैं वो आपकी किस में आएंगी, प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र में। कच्चा माल, गेहूं, है ना, चीजें समझना। चलो मैं इस आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं आपको ये अलग ही एग्जांपल देता हूं, समझना। चलो यहाँ पे आप देखो, आप जो है ना, आपका मन किया सर मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है मुझे, मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है। तो मुझे खाना खाना है तो मुझे क्या ज़रूरत होगी, सर मुझे ज़रूरत होगी कुछ सब्जियों की, जिसे मैं बोल देता हूँ वेजिटेबल की। मुझे ज़रूरत होगी वेजिटेबल्स की, ठीक है। मुझे ज़रूरत होगी आटे की, है ना, फ्लोर। मुझे ज़रूरत होगी आपका ऑयल वगैरह की, क्योंकि खाना बनेगा ना। और जो खाना बनाएगा मुझे ज़रूरत होगी एक कुक की, या तो मैं बनाऊंगा या मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा। तो मुझे कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, है ना। अब इन चीज़ों की जब मुझे ज़रूरत होगी तो यहाँ पे देखो ये जो वेजिटेबल मिलेंगी ये रॉ मटेरियल है, कच्चा मिलेगा, डायरेक्ट वेजिटेबल मिलेंगी जिसे कुक जो है वो कुक करेगा, जिसे मेरा बावर्ची जो है ना, जिसे मैं बावर्ची बोलता हूँ, वो खाना बनाएगा, वो सब्जी बनाएगा। जो फ्लोर होगा, आटा जो होगा, उस आटे से, वो जो आटा गेहूं से बना हुआ है, तो गेहूं क्या है आपका, रॉ मटेरियल है। लेकिन गेहूं को आटे में पीसा किसने, एक इंडस्ट्री ने, फ्लोर मील हम बोल देते हैं, आटा चक्की जो हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे गेहूं, जो आपका गेहूं है उसे आटे में किसने बनाया, आपका इंडस्ट्री ने। और उस आटे की रोटियां किसने बना दी, आपकी कुक ने, ठीक है। ऑयल जो है वो आपका ऑयल सीड्स होते हैं, सरसों हो गई आपके, और भी ऑयल सीड हो गए, तेल वगैरह हो गए, लेकिन वो एक इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां से उनका तेल निकाला जाता है और वो तेल हमारा कुक जो है वो यूज कर रहा है। तो ये आपको चीजें समझ में आई। 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर क्या है, कच्चा माल। दूसरा, कच्चे माल को जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से ढाल रहा है, इंडस्ट्री। और तीसरा, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुक हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई। तो चलो यहाँ पे देखो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहाँ, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की। अब देखो रॉ मटेरियल आपका क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल में आपका एग्रीकल्चर से आ सकता है, रॉ मटेरियल जो है वो आपका एग्रीकल्चर से आ सकता है, कृषि से आ सकता है। आपको गेहूं है, चावल है, धान है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही तो मिलते हैं बेटा आपको, है ना। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर से मिलती हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है सर, मुझे ज़रूरत है, मुझे एक गाड़ी बनानी है, मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन गाड़ी के लिए बेटा मैं आपका मेटल कहाँ से लाऊंगा, है ना। आयरन की बनेगी, स्टील की बनेगी, वो मेटल कहाँ से लाऊंगा, वो मेटल मुझे निकालना पड़ेगा ज़मीन से। तो वो मेटल आपका कच्चा माल कौन निकालेगा, माइनिंग होगी सर, खनन होगा, वहाँ से कच्चा माल निकलेगा, फिर वो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाके उसका स्टील बनेगा, फिर वो जाके गाड़ी बनेगी। समझ में आया। इस तरीके से जो भी आपको कच्चा माल चाहिए होता है, मैं ये अगर शर्ट पहने हूँ, मैं ये टी शर्ट पहने हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये किसी सर कॉटन से बना होगा, सिल्क से बना होगा, किसी और उससे बना होगा, मटेरियल से बना होगा। अगर कॉटन से बनाए तो कपास कहाँ से आएगा, आपका खेती से आएगा। तो ये कॉटन क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। उसे कपड़ा जो बना दिया वो किसने बनाया, इंडस्ट्री ने बनाया, जिस कपड़े को मैं पहन रहा हूँ। उस कॉटन को हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो ढालता है ना, कच्चे माल को हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो ढालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को हम किस और नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं हम आपका सेकेंडरी सेक्टर को। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत आसान है यार, है ना। इसमें क्या आपका टफ चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें कि भाई जहाँ से मुझे कच्चा माल मिलेगा वो मैंने क्या बोल दिया सर, वो मैंने बोल दिया आपका प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर,
और जहां से मैं उसे प्रोसेस कर लूंगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मुझे क्या मिला? मुझे लोहे का अयस्क मिला, आयरन ओर मिला। मुझे क्या करना था भैया? उस लोहे के अयस्क से स्टील बनानी थी, स्टील बना के मुझे गाड़ी बनानी थी। तो ये आपका जो माइनिंग हो गई, ये क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। और इसी को जब मैंने स्टील बना लिया, वो क्या हो गया आपका? हैवी इंडस्ट्री। आयरन स्टील की इंडस्ट्री होती है, उसी से फिर मैंने गाड़ी बना ली, है ना? तो वो भी किस में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। एग्जाम्पल, आपने शहद चाहिए, मक्खियाँ, मक्खियाँ शहद देंगी, पशुपालन में आ जाएगा, है ना? या एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आ जाएगा, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालोगे, आपको डायरेक्ट वो शहद देंगी, उस शहद को आप लोगे, यूज़ करोगे, डब्बे में पैक हो जाएगा, वो चीज़ एक अलग है ना? तो उसकी आप वैसे इंडस्ट्री बोल सकते हो, एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। तो वो आपकी अलग चीज़ होती है, लेकिन वो आपका प्राथमिक सेक्टर का ही पार्ट है। आपको दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, है ना? आपको मीट यूज़ करते हैं लोग, बीफ खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं वो, है ना? वो इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती हैं, वो आप रॉ यूज़ करते हो। यूरोप वगैरह की तरफ वो प्रोसेस होके जाते हैं, हम लोग उसे रॉ यूज़ करते हैं। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ से कच्चा माल मिल रहा है, वो सारी कहाँ पे आएंगी? प्राथमिक। अगर वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें चेंज करना पड़ रहा है, ढालना पड़ रहा है, उनमें कुछ परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, तो वो सारी कहाँ आती हैं? आपकी सेकेंडरी सेक्टर में वो आती हैं। ठीक है। मैंने क्या किया? कॉटन से टेक्सटाइल बना लिया, कपड़ा बना लिया, है ना? ये कपड़ा कहाँ है? कॉटन से बन गया, तो क्या हो गया आपका? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है। इंडस्ट्री चलाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मैं बना रहा हूँ, कोई कच्चा माल नहीं होता एनर्जी में। वाटर से बनाऊंगा, मैं विंड से बनाऊंगा, तो मैं एक प्रोसेस करके चीज़ें बना रहा हूँ ना। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। चलो, इसके बाद एक तीसरा सेक्टर क्या होता है? इसके बाद तीसरा सेक्टर आपका होता है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसमें आती हैं आपकी सर्विसेज, है ना? टर्शरी सेक्टर होता है जिसमें आपकी क्या आती हैं? सर्विसेज आती हैं, है ना? सर्विसेज जैसे, सर मैं बीमार हो गया, अब मुझे कच्चा माल नहीं चाहिए, अब मुझे आप इंडस्ट्री में डाल के क्या कर दोगे? ठीक नहीं कर दोगे। मुझे मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, सर कोविड आया था, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए थी, आपको इंडस्ट्री में नहीं डाल दिया गया था। तो वो मेडिकल सर्विसेज क्या होती हैं आपकी? वो होती हैं सर्विस सेक्टर, जहाँ पे आपको कच्चा माल नहीं मिल रहा, आपको प्रोसेस के बाद माल नहीं मिल रहा, आपको एक सर्विस मिल रही है कि आप बीमार हो गए, आपका इलाज कर दिया गया। जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, जिसे हम टीचिंग बोलते हैं, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा, मैं आपके दिमाग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग को ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, आप एग्जाम में उन चीज़ों के लिए आप आउटपुट दे पाओ, आपका रिजल्ट अच्छा है। तो क्या मैं आपको कुछ दे रहा हूँ? नहीं दे रहा, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। बैंक में आप अपना पैसा रखते हो, बैंक अपने पैसे को सुरक्षित रखती है और आपको जब ज़रूरत होती है वो वापस कर देती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना? आपके पैसे को मैनेज कर रहा है बैंक, है ना? तो वो सारी चीजें जहां पे आपका, वो आपको कुछ मटेरियल नहीं दे रहे हैं, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जो चीजें हैं, आपके जो काम है, उनमें आपको सहायता कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। वो सारे ही सेक्टर्स किस में आ जाएंगे? आपके सर्विस सेक्टर में। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है सर, मेट्रो से आया मैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। क्या मुझे मेट्रो ने कुछ दिया? नहीं, मुझे एक जगह से उठाया, दूसरी जगह छोड़ दिया, है ना? ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका यहाँ से कपास मिला, कॉटन मिला, वो कॉटन का मुझे कपड़ा बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा वो, तो कैसे जाएगा? वो ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई कि ये तीनों सेक्टर समझ में आ गए। जहाँ कच्चे माल की बात होती है वो आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। जहाँ पे आपके कच्चे माल को मैं क्या करता हूँ? अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लेता हूँ मशीनों की मदद से, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या द्वितीय सेक्टर। और तीसरा, तृतीय सेक्टर जो होगा आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जहाँ पे मेरे कामों में मुझे कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक सेक्टर और होता है क्वाटरनरी सेक्टर, ये चौथा सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे इनमें से किसी की बात नहीं होती। जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी खोज के काम होते हैं, ना तो वहाँ कच्चे माल की बात हो रही, ना वो आपको कुछ प्रोसेस करके दे रहे हैं, ना आपको वो सर्विस दे रहे हैं कोई भी, वो आपका एक अलग ही काम कर रहे हैं। जैसे चांद पे गए, आपके चांद पे गए तो एक अलग ही रिसर्च हो रही थी, उसके बाद वो गया, तो वो इन तीनों में से आपको कुछ थोड़ी ना मिला, तो वो आपका क्वाटरनरी सेक्टर होता है।
जैसे आपका मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट आपको कोई कच्चा माल नहीं दे रहा, मैनेजमेंट आपको कोई प्रोसेस करके नहीं दे रहा, मैनेजमेंट आपको डायरेक्टली कोई सर्विस नहीं दे रहा, आपको बस आप चीजें ढंग से चला पाओ उसे मैनेज कर रहा है ना। तो ऐसे जो चीजें होती हैं जो इन तीनों से हटकर होती हैं, वो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में चली जाती हैं। ठीक है, तो मेनली आपके चार टाइप के सेक्टर्स होते हैं या चार क्षेत्र होते हैं आपके अर्थव्यवस्था के। ठीक है, चलो तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, नहीं आई तो बेटा कमेंट करके मुझे बताना कि समझ में नहीं आई। और अगर समझ में आई है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपने जो टाइम यहाँ पे दिया है वो आपका यूज़ हुआ है, तो बेटा कमेंट में ये चीज़ बताना कि हाँ आपको ये अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना उसका सब लोग आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो बेटा। इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम ये पूरी सीरीज लाएंगे। और याद रखना, सीजीएल का मैं कंप्लीट जीएस यहाँ पे कराऊंगा, इस चैनल पे आपको कंप्लीट सीजीएल की जीएस मिलेगी। और आप देखते जाओ, ये अभी तो शुरू किया है बेटा। पप्पू बैच से कैसे हम पप्पू को हीरो बनाएंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे यहीं पे, और मैं नहीं बोलूंगा, ये सारी चीज़ें आप बोलोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।